सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन की कन्वेंशन का आयोजन सर्कल सचिव अशोक गोयत की अध्यक्षता में हुआ। कन्वेंशन में राज्य कमेटी की तरफ से राज्य कमेटी कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, राज्य ऑडिटर धर्मवीर भाटी, राज्य उप प्रधान राजेश सांगवान, राज्य सचिव लोकेश, राज्य कमेटी सदस्य चांदराम व विजय जांगड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली के ढांचे को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का पूरा विभाग मुनाफे में चलते हुए भी किसानों व जनता के विरोध होने के बावजूद भी जबरदस्ती विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। राज्य कमेटी कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि बिजली क्षेत्र निजी कंपनियों के हाथों में जाने के बाद आम जनता व किसानों को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी और बिजली के दाम बढ़ेंगे, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आमजन व बिजली विभाग कर्मचारियों के हितों पर कुठराघात कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। इसी के चलते बिजली विभाग कर्मचारियों ने 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। हमारी जो आज की जो कन्वेंशन है सर्कल की, ये 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको लेकर है। कर्मचारियों के काफी मांग मुद्दे हैं। कर्मचारियों पुरानी पेंशन का है, निजीकरण का है, महंगाई का है, कर्मचारियों की छटनी का है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का है, ओपीएस का मामला है, एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू करी जाए। काफी मुद्दों को लेकर के ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो 9 जुलाई की हड़ताल है उसको लेकर के ये कन्वेंशन सर्कल स्तर पर की गई है। और हमारा कर्मचारियों का कोई ऐसा शौक नहीं है, मजबूरन वश होकर के सरकार ने अपने अठधर्मिता अपनाते हुए कर्मचारियों की कोई मांग मुद्दों की बातें नहीं करती। आए दिन अचक्यारण बना दिया है कि हमारी मांग थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इस तरह के जो मुद्दे थे कर्मचारियों उनके हट करके ठीक विपरीत सरकार ने ऐसा कुछ रोजगार निगम बना दिया है जिसमें पूरी उम्र कर्मचारी कच्चा रहेगा और ना के पक्के की कोई आशा है। पहले इस तरह की पॉलिसी थी, वो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं अगर 240 दिन में कर्मचारी पक्के हो जाए करते, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, कर्मचारियों को पक्का रोजगार हो, स्थायी भर्तियां हो, महकमे का जो निजीकरण है वो बंद किया जाए। पूंजीपतियों के हाथ में सरकार इस महकमे को बेचना चाहती है, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम साथी। हमारा कोई इस तरह का कोई टकराव नहीं है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इन महकमों को हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से छीन लिया था, उस महकमे को जीवित रखा जाए, कर्मचारियों को रेगुलर वेतन भत्ते दिए जाए। सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव आज ये कन्वेंशन 9 तारीख की जो स्ट्राइक है राष्ट्रीय स्तर की उसको लेकर की गई है। वो स्ट्राइक क्यों की गई है? क्योंकि काफी पिछले 11 साल से सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। जो मांग होती है कर्मचारी की कुछ और, सरकार उसके उल्टी चलती है। कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन पुरानी पेंशन को बहाल न करके एक यूपीएस और लेके आ गई जो कि उसे एनपीएस से भी खतरनाक है। तो हमारी मांग है कि यूपीएस को और इन हथकंडों को छोड़ के सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, 8वां वेतन आयोग लागू करे और जो 2020 लेबर कोड बिल है उसको भी रद्द किया जाए और जो बिजली बिल संशोधन नियम अधिनियम 2020 है उसमें भी संशोधन किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों पर और जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सुविधाएं दी नहीं जा रही, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही, कर्मचारियों पर जनता के और कर्मचारियों का टकराव करवा रही है सरकार जानबूझ के, क्योंकि एक एक कर्मचारी पर 5-5 कर्मचारियों का बोझ है। काम कर्मचारी ढंग से कर नहीं पाता और अपनी जान जोखिम में डाल के कर्मचारी काम कर रहा है, फिर भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पूंजीपतियों को के हवाले ये महकमे करने जा रही है। इनके विरोध के स्वरूप में ये 9 तारीख की हड़ताल है। फिर भी सरकार नहीं मानी तो सारा कर्मचारी रोडों पर होगा और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए और कर्मचारियों की बातों को मांगों को मान ले। ये केवल कर्मचारियों की मांग नहीं है, जनता की मांग है, जनता के हित की मांग है। काम पक्का करवा रहे हैं, एक एक कर्मचारी से दुआ काम ले रहे हैं, वेतन सरकार दे नहीं है। ठेके से भी ज्यादा खतरनाक एक और लेके आई आज के कारण। इसी तरह शिक्षा के अंदर भी आज की जो कन्वेंशन है ये स्टेट के आह्वान पर 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में की जा रही है। तमाम राज्य के नेताओं की ड्यूटियां लगी हुई हैं अलग अलग सर्कलों में और हमारी यूनियन प्रत्येक कर्मचारी तक सब डिवीजन स्तर तक जा रही है। सरकार कर्मचारियों से बीजेपी की सरकार पिछले 11 साल में सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है और सरकार से बार बार जाके वार्ता की है। मुख्यमंत्री चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे अब नायब सैनी। अभी भी हम नायब सैनी जी को भी हम अपने
मांग पत्र जाके सौंप के आ चुके, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। मजबूरीवश कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है इतनी जल्दी। और सरकार जो लेबर कोड एक्ट लेके आई है उसमें तो सरकार ने पूरा ख्याल पूंजीपतियों का रखा है और मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग के ऊपर पूरी कैंची चलाने का काम किया है। जो 44 कोड थे उनको केवल 4 कोड में बदल दिया गया है। उसको लेके है महकमों का निजीकरण किया जा रहा है और बड़ी बड़ी जो ये संपत्तियां आम जनता की पैसे से खड़े किए थे बिजली के क्षेत्र, उसको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। जैसे चंडीगढ़ 16,000 करोड़ की संपत्ति मात्र 870 करोड़ में जीडी गोयकना की कंपनी को दे दी। अब यूपी के अंदर भी यही हाल चला हुआ है। 211वां दिन आज यूपी का है और उसके अंदर आंदोलन जारी है। और सरकार यूपी का इतना बड़ा क्षेत्र बिजली का बेचने को सरकार तैयार बैठी और उसे बेचने पे आमदा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं।